हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अपने स्पॉट पे हैं और जिनमें लगातार बाइंग बन रही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले स्टॉक की बात करते हैं। तो पहले स्टॉक का प्राइस है 4545 और इसने एक महीने में करीब 7% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं, इस स्टॉक ने करीब 5 साल में मैक्स अपने इन्वेस्टर्स को 24% का रिटर्न दिया है। अब इसकी चार्ट पैटर्न को देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नहीं भागा, लेकिन उसके बाद एकदम इसने सडन बाउंस दिखाया। फिर ये यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे ऊपर गया और इसने यहाँ मैक्स दिखाया और फिलहाल ये वापस अपने लेवल पे है, यानी यहाँ अपने स्पोर्ट जोन में इसको बाय करने का एकदम सही मौका यहाँ पे है पड़ा। तो अब शेयर के बारे में बात करते हैं कि शेयर का नाम क्या है, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ और कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है ओलियो केमिकल बेस्ड निच एडिक्टिव्स की इंडिया के अंदर, और इसके 6 लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है। और कंपनी क्लाइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी क्लाइंट्स में आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, बर्जर पेंट्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इसमें 460 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें फूड एडिक्टिव्स, पॉलीमर एडिक्टिव्स एंड और भी चीज़ें आती हैं इनको मिला के। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप है करीब 13,990 करोड़ का और इसका करंट प्राइस चल रहा है 4,564 रुपये का, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को हाल ही में 49% का रिटर्न दिया है। ROE इसका 49.54% है और इसने अब तक हाई लगाया है 5,810 का, यानी अपने वैल्यू से काफ़ी लो पे है। अब कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं कंपनी की सेल्स की। तो कंपनी की सेल्स का डाटा कुछ ऐसा है, क्वार्टरली सेल्स है। तो सेल्स लगातार यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहले इंक्रीज़ हुई है, फिर थोड़ा सा डिक्रीज़ दिखाया, इसके बाद करीब डिक्रीज आया और फिर लगातार फॉल हुई है, जिस कारण से कंपनी का शेयर का प्राइस भी डाउन हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे सारे सेक्टर्स ऊपर आ रहे हैं क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाने की ट्राई कर रहा है और ऑल टाइम हाई पे भी है। और रही वो धीरे धीरे मार्केट के सारे सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर सब ऊपर आ रहे हैं। तो बस केमिकल सेक्टर ही इकलौता है सेक्टर जो डाउन है। तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें भी लगातार बाइंग बन रही है, तो ये शेयर वापस ऊपर जाएगा, इसकी सेल्स भी वापस अच्छी आएगी। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, सेम डाटा प्रॉफिट के अंदर है। यहाँ से यहाँ तक ऊपर आया, फिर उसके यहाँ से डाउन हुआ, फिर वापस ऊपर आया, फिर डाउन हुआ। कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी का सेक्टर अच्छा है और कंपनी लार्जेस्ट 6 प्लेयर में से एक है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में भी इसका डाटा अच्छा आएगा। अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल, मतलब कि पूरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस की कितनी होती है। तो यहाँ पे इस लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। क्वार्टरली सेल्स में दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल सेल्स देखें तो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हुई, फिर यहाँ थोड़ा डाउन आया, फिर यहाँ से लगातार बूस्टिंग हुई है। मार्च इसकी सेल है लेकिन धमाकेदार सेल्स है 3,000, यहाँ से सीधा डबल से थोड़ी कम है, लेकिन काफ़ी अच्छी सेल है यहाँ से देखें तो। वैसे ही अब तक की सेल्स देखें 2,000 कुछ है और आने वाले क्वार्टर की सेल्स भी इसमें ऐड नहीं है। हो सकता है वो ऐड होकर और बड़ी हो जाए, इसको हम एक्सेप्शन मान सकते हैं कि इस साल कुछ खास हुआ है जिस कारण से इतनी सेल हुई। लेकिन अगर इसको छोड़ भी दें, अगर इसको हम छोड़ भी देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डाटा देखें तो भी सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में देखें रिजर्व्स इसके लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो लाइबिलिटीज़ यहाँ से यहाँ बढ़ी हैं, बढ़ी हैं, यहाँ तक लगातार बढ़ी है। लेकिन इसने क्या किया, हाल ही में अपनी काफ़ी सारी लाइबिलिटी पे की है, यानी कहीं ना कहीं इसका कैश तो था, जो प्रॉफिट कमाया उससे लाइबिलिटी पे, यानी कंपनी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और काफ़ी अच्छी अमाउंट में जनरेट कर रही है, क्योंकि इसने लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम की है। 237 से 137 आ गई है, यानी कि 100 करोड़ की लाइबिलिटी सीधा पे ऑफ की इन लोगों ने। अब बात करते हैं आगे कंपनी के बारे में क्या क्या न्यूज़ है। तो न्यूज़ की बात करते हैं। कंपनी की न्यूज़ के बारे में पहले जानने से पहले ये बात करते हैं कि जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया था, 21 अक्टूबर की न्यूज़ है, इसमें आया हुआ जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया था 5 साल पहले,
यानी कि आज से 5 साल पहले जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उनका पैसा करीब इतना टाइम से अप हो गया है। यानी किसी ने अगर 2 रुपये 1 रुपये लगाया था तो वह 364 रुपये बन चुके हैं। अब और कोई न्यूज़ की बात कर, एक छोटी मोटी न्यूज़ आई थी 11 अक्टूबर को। उसके हिसाब से क्या है कि इन्होंने हाल ही में एक फुल्ली ओन सब्सिडरी बनाई जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड इन इंडिया। कंपनी में खास कोई न्यूज़ नहीं है फ़िलहाल, तो यही न्यूज़ है। जैसे कोई न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसके साथ बात करते हैं हम इसके इन्वेस्टर्स के डाटा के बारे में। तो प्रोमोटर्स का स्टेक मेंटेन है, वो अपने कोई भी शेयर्स को बेचना नहीं चाहते। FIDI का स्टेक देखिए थोड़ा कम हुआ था यहाँ पे, लेकिन दिसंबर का डाटा नहीं आया, तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने भी बाइंग की होगी क्योंकि कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। और DI का स्टेक देखें तो ये भी थोड़ा कम हुआ था और यहाँ से पब्लिक का बढ़ा था। तो आगे उम्मीद की जा सकती है कि एनुअल जो डाटा सामने आएगा उसमें FI और DI की होल्डिंग में भी इंक्रीज़ दिखाई देगा।